विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सबदा पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेनं पुण्येन मे तेन लभाय पुमोक्षं। वर्तमान में जो भी बुद्ध है उस बुद्ध की, भविष्य में होने वाले बुद्ध की, अतीत काल में हुए हैं बुद्ध की, त्रिकालिक बुद्ध की वंदना करते हुए, पुष्प से, दीप से, धूप से पूजा वंदना करते हुए भावित होता है। कोई भी मनुष्य जीवन में भावित होता है। जैसे कमल का फूल भोर में 4 बजे खिल जाता है। खिलने के कारण सभोताल उसका जो वातावरण है, वातावरण सुंदर बना देता है। एक कमल का फूल अगर भोर में उग जाता है तो वहाँ का वातावरण सुंदर बना देता है। वैसे तथागत की पूजा भावना करते पुष्प से, और पूजा भावना करने वाला हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे करके ये गाथा में कहा है। तो देखा जाता है सुमन माली की ये घटना है। जैसे तथागत का महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव कभी कभी प्रकाशित करते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध, कभी कभी अपने जीवन में महानुभाव प्रकाशित करते हैं। तब जन जीवन के लिए बड़ा सुखकारक होता है, कल्याणकारक होता है। जैसे सुमन माली बिंबिसार राजा के नगर में फूल बेचने का, सुंदर सुंदर माला बनाकर फूल बेचने का उसका व्यापार है। फूल के ऊपर उसकी आजीविका चलती है, इसी कारण उसको माली कहता है। तो ये फूल जैसा कोई माली हो ना, तो फूल चुन चुन कर बनाता है। अगर उसकी वैसा कोई किसी की श्रद्धा है और उस श्रद्धा के कारण वो फूल का गुच्छा, फूल का हार बनाता है, तो चुन चुन कर फूल बनाते हैं। जो जो अच्छा भाता है मन को, ऐसा ऐसा भावित करने वाला फूल चुन चुन कर माला बनाता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा होती है। तो वैसे ही देखो, ये बिंबिसार राजा के नगर में सुमन माली है। तो फूल बेचना है, बेचने के कारण उसने सुंदर सुंदर माला बनाया। पहले जिसको जो ज़्यादा पैसे देता है उसके लिए सुंदर सुंदर माला बनाया है, और जो कम पैसा देता है उसके लिए थोड़ा कुरूप फूल से बनाया है। ऐसा करके बने तो सभी माला फूल से, और फूल से माला बनकर वो चुन चुन कर बने हुए फूल की माला अपने एक हाथों से लेके, क्योंकि ये महंगी है, ये एक हाथों से लेके जा रहा। देखो अभी जाते जाते तथागत उधर से आ रहे। बिंबिसार राजा के नगर में तथागत उधर से आ रहे। आते आते उसको रह नहीं जाया। अपने पास महंगे कौन से सस्ते कौन से ये न देखते हुए अपने हाथों की माला तथागत के प्रति निशावर कर दी। उनके दूर से, उनके बड़ा श्रद्धा होने से दूर से उनको लगा कि ये मेरे हाथ में फूल है, तथागत सामने है और मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास श्रद्धा है। इसने ऐसे अपनी श्रद्धा भावित होकर बुद्ध के तरफ पुष्प फेंक दिए, सुंदर माला फेंक दिया। ऐसा फेंकने से वो माला ऐसी टांगती रही, देखो गिरी नहीं नीचे। बुद्ध के स्वभावताल होकर वो ऐसी खड़ी रही जैसे कोई उसको बल्ली लगा दिया, कोई जाक लगा दिया ऐसा, लेकिन ऐसी तरंगती रही। वैसी तरंगती देखते हुए उनकी बहुत भावना हो गई। जैसी भावना हो गई तो उन्होंने अधिक जितने हाथ में इतने फूल फेंकना चालू दिया। वैसे फूल के ऐसे झालर के झालर तथागत के आगे पीछे लोम रहे, ऐसे झालर बन गया तथागत के स्वभावताल, उसका मंडल बन गया। फिर तथागत ने अपना महानुभाव प्रकाशित किया। देखो तथागत का महानुभाव होता है। तथागत ने महानुभाव अपना प्रकाशित करते हुए अपने शरीर से अपनी रेशमिया निकाला, जैसे नीला, लाल, केसरी, सफ़ेद, ऐसे करके रेशमिया निकाला तथागत ने। तब संसार सब लोग, तब वो बड़ा भावित हुआ। देखने वाले लोग भी बड़े भावित हो गए। हो जाने के बाद तथागत बिंबिसार राजा के नगर की तरफ जा रहे।
जा रहे, जाते जाते तो क्योंकि तथागत का बिंबिसार राजा के घर में आमंत्रित था, तथागत जा रहे, जाते जाते क्या कर रहे, ये जो फूल के जो लटके हुए माला तथागत के सब भवताल तथागत चलते वैसे ही चल रहे। इतना अद्भुत चमत्कार देखते हुए सब लोग तथागत के प्रति और श्रद्धा से भावित हो गए और श्रद्धा में प्रतिष्ठित हो गए। वैसा वैसा फूलमाली अपने श्रद्धा में अपने समाधि में प्रतिष्ठित हो गया। ऐसा करते करते वो इतना भावित हो गया, भावित हो जाने से उनकी जो पत्नी थी, देखो तथागत का महानुभाव, उनकी जो पत्नी थी वो पत्नी को बुरा लगा, बोलते हैं अभी देखो इतने बड़े कठिनाई से फूल लाया और आज की मजूरी मेरी घर की चली जाएंगी और मेरा पति तो ये कमज़ोर है, उसको कुछ आता नहीं जाता नहीं, देखो ये फूल फेंक दिया उन्होंने, अभी हमारे आजीविका क्या होगा, आजीविका का राजा हमको हकल भी दे सकता है, फूल नहीं ले जाने से इतने महंगे महंगे फूल हमारी रोजी रोटी चलती थी तो तथागत के ऊपर फेंक दिया। देखो पति भावित हो गया, पत्नी के मन में विक्षिप्त चित्त होने से वो दो मनुष्य उत्पन्न कर दिया। वो घटना के तौर पर, भावित होने वाले घटना के तौर पर उन्होंने दो मनुष्य उत्पन्न कर दिया। फिर क्या हो गया, ऐसा करते करते उनको लगा कि देखो मैं ना ये पैसे नहीं देगा राजा हमको, तो मैं पहले जाके बताऊंगा राजा को क्या देखो मेरा पति है ना, मेरा पति बड़ा बेकार है, उन्होंने सब फूल फेंक दिया है और मेरे आजीविका के लिए घर परिवार के लिए चलाने की कोई योग्य नहीं है, अभी मैं अपना वाला उनको छोड़ देती हूँ, मेरे बच्चे लेके मैं चली जाऊँगी करके मैं बताऊँगी, फिर राजा मुझे कुछ बख्शिश देगा। ऐसा उसको लगा। उन्होंने क्या किया, वो चल गई राजा बिंबिसार राजा के पास, बोलते हैं राजा महानुभाव देखो आपके देने से हमारी आजीविका चलती है, मेरा पति फूल बेचने वाला वो सुमन देखो आज ना उसने बर्बाद कर दिया, देखो सबके सब फूल तथागत के प्रति ऊपर फेंक दिया। फेंक देने के कारण लोग उनके पीछे बहुत गर्दी से आ रहे ऐसे आपके राजा की तरफ, और बड़े तथागत के पीछे लोग वाह वो बुद्ध करके अपनी वंदना करते आते आ रहे हैं। लेकिन ये मेरा पति अच्छा नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे बच्चे लेके मैं जाऊंगी, आज की मेरी आप लोग उसको क्या दंड देते हैं तो दे दो, लेकिन हम चली जाऊंगी। पत्नी को लगा क्या मेरी बुराई करेगा राजा और वो मेरे पति को डांटेगा, नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि उसका मन विक्षिप्त हुआ था। तब बिंबिसार राजा बोलता है क्या हो गया मुझे बताओ। तो बोलते हैं देखो मेरे पति ने ना ये बुद्ध के प्रति फूल फेंक दिया, तो वो फूल ऐसे टांगते रहे, लोग पीछे लग गए सभी के सभी, वाह बुद्ध वाह धम्मा ऐसे करके गर्जना कर रहे, जय जयकार कर रहे, और देखो इतने फूल का हमारा नाश हो गया ऐसे करके। बिंबिसार राजा को अद्भुत लगा, अरे तथागत ने महानुभाव प्रकाशित किया, तथागत का कितना अद्भुत महानुभाव होता है करके वो देखने को आता है। तो तथागत के लिए तो उनके घर का भोजन ही था। फिर बोलते हैं अरे मैं मेरे घर में ले जाऊंगा तो बाकी लोगों का क्या होगा, तो वहाँ तथागत बोलते रुको मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो तब वही बिंबिसार राजा उनके स्वागत करने लग गए। लग जाने के बाद उन्होंने तथागत के महानुभाव रिद्धि भाव के प्रति अपना भावना प्रकाशित किया और तथागत के प्रति चरण कमल की वंदना किया। तब बोलता है वो जो सुमन माली आया और राजा को पैर छू कर बोलता है राजा हमें माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने सभी के सभी फूल मैंने बुद्ध के प्रति फेंक दिया है, बुद्ध को समर्पित कर दिया है, अभी हम लोग आपके लिए फूल नहीं, मुझे जो भी दंड देना है दो दे सकता है। ऐसा करके वो रो रहा। तब बिंबिसार राजा बोलते हैं अरे पुण्य संपादन करना कितना दुर्लभ होता है मनुष्य के लिए, और तू कितना महान मनुष्य है, कितना तू पुण्यवान है, तूने आप ये फूल तथागत को समर्पित करते हुए इतना पुण्य का संचित किया, मैं भी नहीं कर सकता, इतना पुण्यवान है करके वो राजा बोलता है मैं आपके पुण्य भाग के लिए, मेरा भी तो आपके पुण्य में पुण्य रहे तो मैं आपको कुछ ज़मीन दे देता हूँ, 8 घोड़े देता हूँ, 8 सुंदर कुमारियाँ देता हूँ आपका सेवा करने के लिए। ऐसा करके वो कह रहा है राजा। वैसा कहते कहते उन्होंने सब दे दिया। देने के बाद वो देखो देने के बाद वो तुरंत अमीर हो गया। अमीर हो जाने के बाद अपने श्रद्धा में प्रतिष्ठित होकर प्रतिष्ठित हो गया। हो जाने के बाद नगर में वो कीर्तिमान हो गया।
देखो बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध के महानुभाव के कारण वो सुमन माली है ना, इतने सुमन माली ने इतने प्रकाशित किया बुद्ध का महानुभाव, और सुमन माली के प्रति राजा ने अनुकंपा किया, राजा ने उनको बहुत जमीन दिया, धन दिया, हाथी दिया। देखो कितना पुण्यवान होता होगा, ऐसी चर्चा चल पड़ी। तब भिक्षु लोग भी बोलते, देखो तथागत का महानुभाव बड़े पुण्यवान होते। तब तथागत उन भिक्षु के पास जाके बोलते, भिक्षु क्या बोल रहे हैं आप, क्या बातचीत कर रहे? तो भिक्षु बोलते, भगवान हम यही बोल रहे, क्या देखो सुमन माली का कितना पुण्य भाग रहा होगा आपके जीवन में। देखो आपके कारण उनके वाले पुण्य भाग खुल गए, उसको जमीन मिल गए, उसको हाथी मिल गया, उसके सेवा के लिए दासिया मिल गया। तब तथागत बोलते, भिक्षुओं ये ना, ये भविष्य इस पुण्य के कारण वो भविष्य में पच्चक बुद्ध होने वाला है, और पच्चक बुद्ध होने के बाद वो मुक्त हो जाएगा ये पुण्य के कारण। तो इसी कारण देखो तथागत का महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव समझना कितना दुर्लभ होता है। इसी कारण जो बुद्ध को शरण जाते हैं वो यही कहते, एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सर्वदा। तो बुद्ध को शरण जाना, ये काल के लिए, वर्तमान के लिए या अनागत अतीत के लिए जो भी बुद्ध है उसको शरण जाना, और पुष्प दीप से पूजा वंदना करते मुक्ति का प्रयास करना, यही बुद्ध का शासन होता है। तो देखो सुमन माली ने अपना यही जीवन में पुण्य संचित करके बड़ा कीर्तिमान हुआ है। तो देखो ये सुमन माली।